आपका दिल टूटा तो नहीं? नहीं, दिल क्यों टूटेगा? मेरे को कौन सा कोई ऐसा सदमा हो गया? सियासत में आते हैं जाते हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। दिल क्यों टूटेगा? नहीं आप कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है और उसके बाद पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी भाजपा के समर्थक हैं वहाँ जश्न का माहौल है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो भाजपा का विरोध किया करते थे, क्या उनका मन बदल रहा है? क्या वो भी ये चाह रहे हैं कि नहीं, ये जो हुआ, ये जो रुझान है, ये बिल्कुल सही है या नहीं? बात करने के लिए हमारे साथ सतवीर सिंह मनास हैं। अच्छा मनास साहब, यस, कैसे देख रहे हैं आप इन रुझानों को? सबसे पहले तो मैं बीजेपी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी जो मुबारकबाद है वो लखनपुर के अंदर वाली बीजेपी के लिए नहीं है, जो लखनपुर से बाहर वाली बीजेपी है। नहीं, आपका दिल टूटा तो नहीं? नहीं, दिल क्यों टूटेगा? मेरे को कौन सा कोई ऐसा सदमा हो गया? सियासत में आते हैं जाते हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। दिल क्यों टूटेगा? नहीं, आपको बहुत गुस्सा भाजपा के ऊपर? भाजपा पे गुस्सा है। मैंने आपको बड़ी बार, आपने मेरे इंटरव्यू सुने होंगे, मुझे झंडे और डंडे से कुछ लेना देना नहीं है। जो इसके छांव के नीचे नल्ले बैठे हुए थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं उनके खिलाफ हूं। आज भी आप मेरे सारे इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, किसी भी इंटरव्यू में मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी पे कोई कटाक्ष किया हो, उनका मजाक लिया हो। मैं उनका मजाक इसलिए लेता क्योंकि राहुल गांधी लेता था, मैंने राहुल गांधी को देख लिया, मजाक ले लेके कांग्रेस कहाँ पे आ गई है, इसलिए मैंने मोदी साहब का कभी मजाक नहीं लिया। नहीं, आपको लग रहा था ये जो रुझान आए हैं, आपको लग रहा था कि इस तरह के रुझान आने वाले हैं, लोग इतना पसंद करेंगे? देखिए, जो मेहनत करने वाले होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। मैं पहले बताता हूँ, ये कांग्रेस के जो खेमे में जो आज हड़बड़ाहट हुई है ना, इसका मैं कारण बताता हूँ। ये सुस्त हैं, सोए हुए हाथी की तरह हैं। अगर आप देखिए, यूपी में जीत रही है बीजेपी, मैं मानता हूँ, मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन यूपी में अगर बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब ये नहीं वो टोटल क्लीन स्वीप कर रही है। अखिलेश यादव का वोट बैंक, वोट शेयर आप देख सकते हैं, 47 से अगला 100-150 के बीच में आ रहा है। उसने मेहनत की है, लेकिन कांग्रेस ने कहाँ मेहनत की? कांग्रेस की मेहनत दिखती ही नहीं है। कभी आपको कांग्रेस की मेहनत दिखी? अगर कांग्रेस मेहनत करने वाली होती तो आज की डेट में आम आदमी पार्टी इतना उभर के सामने नहीं आती। ये मैं कह देना चाहता हूँ। बाकी जिनको मुबारक हो, आज खुश हैं, आज उनको खुश होने दीजिए। रगड़ा मैंने लगाना, मैं कभी भी लगा सकता हूँ। नहीं, आज नहीं, जब इलेक्शन, तो सुनार की एक लोहार की बात खत्म हो गई। नहीं, जब इलेक्शन होंगे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, कहीं ऐसा नहीं ना हो भाजपा की टिकट आपको मिल जाए? देखिए, अगर मुझे भाजपा की टिकट मिलती है तो सबसे पहले सबसे बुरी हालत उनकी होगी जो मुझे रोज गालियां देते हैं। सबसे बुरी हालत तो उनकी होगी ना, ये मैं कह देना चाहता हूँ। नहीं, वो आप खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा के झंडे के नीचे अपने एजेंडे जो हैं वो छुपा के बैठे हुए हैं। नहीं, मैंने कब कहा? भाजपा के झंडे के नीचे जो लोग बैठे हैं वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी दे सकते हैं, नहीं दी, अब गुस्सा नहीं आना चाहिए। जो डोगरा होगा उसको तो गुस्सा आएगा। अगर मुझे गुस्सा आता है तो इसमें जायज़ सी बात है, गुस्सा आना चाहिए। मुझे इनसे वो खफा, बाकी कौन सी मेरी रिश्तेदारी थी इनके साथ? बाकी कौन सा इन्होंने मेरा प्लाट खाया हो? कौन सी इन्होंने मेरी ज़मीनें हड़पी हुई हैं? मेरी क्या दुश्मनी है? मैंने जब देखा कि जैसे ये इन्होंने कहा कि जब हम आ गए तो आपका सारा काम हो जाएगा, इन्होंने पहले विश्वास बनाया ना लोगों में। कांग्रेस चोर, एनसी चोर, पीडीपी चोर, सारे ही चोर थे। इन्होंने कहा हम सही हैं, हम आएंगे कर देंगे। जब इन्होंने नहीं किया तो इनको तो गालियां पड़नी थी। अब पड़ रही हैं तो जैसा करना वैसा भरना। वो चीज़ आप कह रहे हो कि उनके चेहरे देखने वाले हैं जो क्या कहते हैं, विरोधी हैं भाजपा के, जो विरोधी हैं, तो वो देखते रहे, विरोधियों को देखना है। बाकी रियलिटी आपके सामने है, जो हम आपके सामने खड़े हैं। बाकी ये जो बातें आप कह रहे हो ना कि भाजपा का, आप भाजपा जो है वो एक कमल फूल लेके उन्होंने इतना झोल बना दिया है, ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको ये बता दें। क्या मतलब झोल बना दिया? थोड़ा समझाएं तो। क्या झोल ही है ये जो आप देख रहे हो? क्या है ये झोल? आप खुद समझ सकते हो कि इतनी सीटें लेने के लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ काम तो किया होगा। इसलिए काम उन्होंने क्या किया? काम अगर किया होता तो आज की डेट में महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं देते। अगर काम किया तो काम करने वाले ये थे, ये किए नहीं उन्होंने। अब बताओ ना, ये काम उन्होंने किए नहीं तो किया क्या फिर उन्होंने? ये सोचने वाली बातें है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ऐसा नहीं ना, जैसे वो कह रहे हैं 50 से पार, तो 50 से पार ही ना हो जाए। देखो, वो 50 के पार नहीं होंगे। सरकार गठबंधन की बनेगी, ये आप मुझसे लिख के ले सकते हैं। कैसे 50 के पार हो जाएंगे? इनके लिए रखा है सब कुछ, इनके कोटे में डालना। ये सब चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि 50 पार, कोई 50 पार नहीं होगा। मैं आपको ये पहले बता दूँ, कोई भी बंदा 50 के पार नहीं होगा।
ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये तो दिख रहा है कि आप में जो क्रोध और जो विरोधाभास था भाजपा के लिए वो आज थोड़ा कम हो गया है। और कोई कम नहीं हुआ जनाब। क्या चाहते हो फिर आप, क्या चाहते हो मैं इनको लपेटूं? मैं वही तो कह रहा हूँ, 100 सुनार की एक लोहार की। आज उनका एक दिन है तो आने दो उनको। जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं ये लोग। कर किस पार्टी के नाम कर रहे हैं हमें पता चले ना। जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, किसका नाम का कर रहे हैं? भाजपा का। तो भाजपा का कर रहे हैं, अच्छी बात है। 100 सुनार की एक लोहार की, अगर बेचारों को नाचने का दिन आए नाचने दो। कितने दिन नाचेंगे? कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कब तक खैर मनाएंगे। बाकी आप भी पत्रकार हो, आपको भी पता है बीजेपी ने क्या किया है जम्मू में, क्या किया है बता दीजिए एक चीज़। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी नहीं दी? जो मेन चीज़ थी, हमारे डोगरा संस्थापक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दी। मैं डोगरे लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ कि कहाँ है ज़मीर आपका? नहीं तो जो लोग आवाज उठा रहे थे वो तो अब कौन उठा रहा था? दिखता ही नहीं है कोई। वो तो भाजपा में आजकल देख रहे हैं हम, धीरे धीरे घूम रहे हैं वहाँ पे। कौन कौन आवाज उठा रहा था? जो युवा राजपूत सभा के। वो देखिए, मैंने एक ही सलाह दी है कि देखिए जब तक महाराजा की छुट्टी नहीं होती तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए उन्होंने कमेटी बना के उनको लॉलीपॉप दे दिया। अगर एलजी साहब चाहते तो वो डायरेक्ट छुट्टी दे देते। कौन आपको मार रहा था या कौन आपको कह रहा था? वो ये कहते हैं कश्मीरी नाराज होगा। अभी मैंने एक कश्मीरी को इंटरव्यू दे के आया हूँ, वो कह रहा है कि छुट्टी मिलनी चाहिए। तो बात खत्म होगी ना। डरा के रखा है, धमका के रखा है, कश्मीरी मार देगा मार देगा। क्यों मारेगा कश्मीरी? ऐसे ही बना के रखा हुआ है। हिंदू मुसलमान कराना, वोट कैसे लेगी भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो? बाकी रही आपकी बात, कल बीजेपी मुझे टिकट दे दे, मुझे टिकट दे दे। मैं आपसे एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी मुझे टिकट दे दे, मैं इनकी तरह नहीं जाऊँगा जैसे बकरियों की तरह गए थे वहाँ मैं करके आ जाऊँगा ना। महबूबा मुफ्ती को जिन्होंने बहन बनाया था मैं नहीं बनाऊँगा। मैं आपको ये चीज़ें पहले बता देता चाहता हूँ। मज़ा तब है जब छुट्टी मिलेगी। यहाँ तो सतवीर सिंह को असेंबली के बाहर फेंकेंगे बार बार मार्शल के थ्रू, नहीं तो छुट्टी दे देंगे। हम वो नहीं जाएंगे तो पूछेंगे नहीं। ये चीज़ इच्छा तो है जाने की। देखिए जाने की इच्छा मेरी कहीं भी हो जाती है, आप ले जाइए, कहाँ कहीं पे भी ले जाइए मुझे। आम आदमी पार्टी जो है वो भी आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन बन के आई है कांग्रेस की नाकामियों की वजह से। अब लोगों को लग रहा है आम आदमी पार्टी इज ओनली ऑप्शन जो डिफीट कर सकती है बीजेपी को। कांग्रेस को मैं कहता हूँ, राहुल गांधी जी किस जन्म का बदला ले रहे हो आप इन लोगों से? कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? अब हमें लगता था आज़ाद साहब यहाँ पे आएंगे। आज़ाद साहब अब क्या करेंगे? आज़ाद साहब को दिख गया पेटियाँ खुल गई होंगी। अब तो मेरे ख्याल से आज़ाद साहब भी हिम्मत नहीं करेंगे चुनाव लड़ने की, जो हालात हुए हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, रोज़ प्रेस क्लब के बाद, चाहे पीएचई वाले हों कोई भी हो, रोज़ प्रेस क्लब के बाद यही लोग बाद में, यही लोग जितने मेरे भाई हैं, ये लोग बाद में आज प्रेस क्लब आते हैं वो करते हैं। मैं इनको कहता हूँ एकजुट हो जाइए। कश्मीर में जब विरोधाभास होता है तो वो दम रखते हैं, उनको मिलता है, दम रखना पड़ता है। दम रखेंगे नहीं तो मिलेगा क्या? अभी ये रैना जा साहब आ गए उनके पास, आइए गले मिल के, ये क्या चीज़ें चल रही हैं? जम्मू कश्मीर में मजाक चल रहा है क्या? ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म करनी पड़ेंगी। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पार्टी के झंडे डंडे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इन जो 25 बने थे ये कुछ कर नहीं पाए, मुझे उससे लेना देना है, क्योंकि ये सबको नालायक कहते थे। वो ही नकारा है वो जो 25 आप कह रहे हैं। नहीं, नकारा आप उनको लगा के दो दोगे, वो एक का 20 बनाएंगे। नकारा नहीं कहा, नकारा ही लगा लो, मैं कह देता हूँ जो भी होता है नकारा ही लगा लो, नकारा होंगे तो। लेकिन कहने का मतलब उनको कहीं ना कहीं महाराजा साहब की छुट्टी देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी? किसका डर था? मेरा डर था। क्या किया? एक ही मुद्दा है महाराजा की छुट्टी, बाकी कोई और मुद्दा तो क्यों नहीं है जनाब? पीएचई वालों को डेली वेजेस को पक्का करो। मैंने गाने गाए थे, इन्होंने इलेक्शन से पहले गाने गाए थे कि हम पक्का करेंगे। बाकी उन्हें लगाया वो कुछ नहीं कर सके, हम पक्का करेंगे। क्यों नहीं पक्का कर रहे? ये सब कर लेते हैं फिर आप देंगे इनको वोट? वोट कोई मेरे पास कोई वो क्या कहते हैं आपको, कोई मैंने वो पेटी थोड़ा ना रखी है कि वोट दे दूंगा। वोट कैसे दूंगा? वोट तो बंदे ने देना है। नहीं, अपने जो आपके समर्थक हैं उनको कह देंगे भाजपा को दो वोट। नहीं, भाजपा अगर मुझे टिकट देगी तो फिर मैं कहूँगा दो। ऐसे क्यों दे दो वोट? ऐसे ही दे दो भाजपा को। भाजपा को क्यों वोट देना है? भाजपा कोई काम करके बताए ना। मैं तो मोदी साहब से, अमित शाह साहब से ये कहना चाहता हूँ, जितेंद्र सिंह से ये कहना चाहता हूँ कि सिंह साहब यहाँ पे आपके जो लीडरान हैं इन्होंने कुछ नहीं किया है जम्मू के लिए। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि कृपया करके इनको दोबारा रिपीट ना करें, ये चेहरे लोगों के बीच में ना जाएं। आज की डेट में लोगों के बीच में गुस्सा है। बीजेपी चुनाव जीती है, इसके लिए मुबारकबाद वो योगी जी को, ना कि रविंद्र रैना को। वो योगी जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, रविंद्र रैना को किस बात की देनी है? जिस दिन रविंद्र रैना अपनी सीट में चुनाव जीतेंगे तब देखेंगे। और कहने की बात है ये ईवीएम हैक की बात करते हैं, मैं आज इल्ज़ाम लगा देता हूँ ईवीएम, क्योंकि ये मीडिया भी बिका हुआ है। वो ये कहेंगे देखिए ये हारने वाले हैं, ईवीएम। मैं आज कह रहा हूँ भाई ईवीएम में घोटाला होता है, इसमें क्या है? पहले कह देते हैं। ये बाद में जो एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया जाता है ना, ये प्रोपोगंडा खत्म होना चाहिए। दूसरी पार्टी से आपको टिकट मिलेगी तो आप जीत तो गए, डरने वालों में से नहीं, आप जीत गए तो फिर क्या बोलेंगे? ईवीएम हैक नहीं हुई?
कौन? मैं जीत गया तो देखिए जनाब, मेरे बारे में भी क्यों बेईमानी करनी है? अगर मैं जीतने वाला हूँ तो जीत गया, अच्छी बात है। अगर मैं नहीं जीतने वाला हूँ तो फिर मैं जीत गया, तो बोलना चाहिए ना। वो तो लोगों ने बोलना, मैंने थोड़ा ना बोलना। मैंने कहा मेरी भी पूरा चेकिंग हो, ये चीज़ नहीं कह सकते आप। और ये जो घोटाला है ये करते हैं क्यों? बार बार देखो धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग होती है। अगर ईवीएम को कोई लफड़ा ही नहीं हो तो बार बार पागल हैं जो गाने गाते हैं ईवीएम के। वो जो मशीनें पकड़ी गई गाने गाते पागल हैं, सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। सत्ता का प्रयोग करो, अच्छा करो। चलो हम एक बात तो कह सकते हैं कि वो विरोधाभास जो पहले बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। और नहीं जनाब, ये मेरी बात सुनिए। आप एक- ये लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जनाब बीजेपी जीत गई है और इनको घबराहट हो गई है। मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। बीजेपी 50 स्टेट्स जीत जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस बात से डर गया? मैंने बीजेपी का कुछ लेके डर नहीं गया, हमने कहा वो विरोधाभास थोड़ा कम हुआ है। विरोधाभास नहीं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, अगर कल को आप ये मतलब आप तो चाह रहे हो कि मैं बीजेपी में जाऊं, जिस तरीके की आप मैं नहीं चाह अगर मैं बीजेपी में जाता हूं तो बीजेपी में जो मुझे कल गाली निकालते हैं ना, ये बीजेपी के अंधभक्तों का स्टैंडर्ड बताता हूं। अगर मैं बीजेपी में जाता हूं, जो मुझे आज गाली निकालते हैं ना, कल से वो लोग मुझे कहेंगे कि मेरे जैसा महान पुरुष तो कोई है नहीं, जितना महान इंसान मैं हूं इतना महान कोई है नहीं। ये बीजेपी के अंधभक्तों की क्वालिटी है। तो मैं ये कहूँगा इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग राय रखें कि ये गुस्सा जो है भाजपा के लिए जेन्युइन है या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।